Praise the Lord. We welcome you all in Philadelphia Youth Prayer, and it's an honor and joy for us to see you all again. तो अभी जैसे कि हम अपना यूथ प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सब लोगों ने अपने कैमरास ऑफ करके रखे हैं. सो क्या आप सब लोग अपने कैमरास ऑन करके एक बार अपने खूबसूरत चेहरों को दिखाएंगे क्या? हाँ राजीव भाई, मैंने देखा हर वक्त अपनी यूथ मीटिंग में सब कैमरा ऑफ करके बैठते, पता नहीं क्या है. सब एक बार सब ऑन करेंगे, आज सब ऑन करेंगे. जब तक ऑन नहीं करेंगे हम मीटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे. अभी स्टार्ट कर दिया है वीडियो, तो अपन शायद मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेयर विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर, एंड आई रिक्वेस्ट Kezia to please lead us in prayer. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time that you have given us. परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज हम जब इस यूथ मीटिंग में आए हुए हैं लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं लॉर्ड. लेट योर वॉइस बी हर्ड लॉर्ड. आप जो हमसे चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने पाए लॉर्ड. द वर्शिप, द वर्ड, एवरीथिंग लॉर्ड, लेट दैट बी अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस लॉर्ड. जो भी हम सुनेंगे प्रभु, वो हमारे लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करना लॉर्ड. आए हुए सभी को आप आशीष देना. जो भी अब आ रहे हैं उनको भी आप मदद करना. जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु उनको मदद करना. इस छोटी सी दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. थैंक यू केजिया. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब एक साथ यहाँ पे मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं. एंड आई थैंक गॉड फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू कम इन एंड टू वर्शिप हिम इन ट्रुथ एंड स्पिरिट. और आप सब लोग अभी एक्साइटेड है कि नहीं? थैंक यू सूजी फॉर सच एन एक्साइटेड गेम्स. और आप सब लोगों को ये गेम में कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. So it's the time that we should go for worship. So here we have Abel. So Abel, please help us in worship. Praise the Lord. मेरा नाम एबल नहीं है, मैं जिनू हूँ. एबल और सारा और आन दीदी हमारे पास साथ में है वर्शिप करने के लिए. ओके, कितने लोग खुश है आज? कितने लोग खुश है? अरे यार, अरे खुश है तो थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ ना. कितने लोग खुश है? सब लोग मुस्कुराओ, खुश है. अरे अपन वर्शिप में जाएगा. मैंने अक्सर देखा कि भैया सब लोग ना ऐसे चेहरा ऐसे करते हैं. क्या करेगा यार, क्या वर्शिप चल रहा है यार. ये तो स्टेज में हमारा टीम गाएगा, प्रचार करेगा. हम क्या, हम सुनना है जैसे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना, ऐसा सुनना है. और क्या करना है? नहीं, अभी तो दूसरा कुछ होगा. और दूसरा ये होगा कि सब लोग वीडियो ऑन करके वर्शिप करेंगे. शायद सब लोग ऑन किया है क्या? आशीष रेजी ऑन है क्या वीडियो? सब लोग ऑन किया? सब लोग कर रहे हैं और एक एक जन धीरे कर रहे हैं. सो एक चीज करेगा, हम यूथ है, सो जवान लोग है तो थोड़ा क्या है, थोड़ा हमारा एनर्जी दिखाना पड़ता है. सही है ना? हाँ सही. सो आप लोग क्या है, आप लोग सब लोग एक टाइम के लिए खड़ा हो जाओ प्लीज. सब लोग हमें देख रहे हैं कितने लोग खड़ा हो रहे हैं. प्लीज खड़ा हो जाओ. या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. खड़े हो जाओ. एक छोटा एक्शन सॉन्ग करके अपन वर्शिप में है, वर्शिप में अपन आगे. डोना प्लीज खड़ी हो जाओ प्लीज. सब लोग खड़ी हो जाओ. ओके, सो एक छोटा एक्शन सॉन्ग करके हुए. अच्छा, आपका फोन एक साइड में रख दो. इसके बाद अपन खड़े होके एक सिंपल एक्शन सॉन्ग. सबको पता है, शायद इंडियन क्रिश्चियन का आंतम होगा, वही है ना, ऐसा वाला सॉन्ग है. सो सबको पता है एक्शन सॉन्ग. सो हम मिलकर अपन करेंगे. कौन सा एक्शन सॉन्ग है साहब? ट्रेडिंग. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, come on. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Na 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 na. Amen. Oh na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Now, faster. Come on. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम कुछ और गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं. Blessing and honor, glory and power be to the ancients of days. From every nations, all of creations, bow before the ancients of days. Blessing and honor, glory and power be to the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before of day. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O nations of days. Oh, blessing and honor, come on, glory and power be to the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the of day. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O nations of days. Your kingdom shall reign over all the earth, singing to the ancients of days. None shall compare to your matchless word, singing to the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days.
God. Blessing and honor, all glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, सीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, मैं बदला सदा के लिए, करे जब उस नाम में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा, बेहद खुशी, बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे घर आकर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पास सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, मैं बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरी जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो, गाऊंगा मैं तेरी जय, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, मैं बदला सदा के लिए, ओ यीशु, हे आनंद है, हाँ प्रभु मैं बदला हूँ सदा के लिए, मैं बदला सदा के लिए, ओ यीशु। आइए अपने आप को कुछ देर और परमेश्वर की इस महिमा को अपने आप में प्रकट होते देखें, अपने आप को समर्पित कीजिए और जो भी महिमा के काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, जो उपकार उसने आपके जीवन में किए हैं, उसको याद करें। हालेलुया। हर एक मुश्किल में वो हमारा सहारा है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है।
भले ही हम कितनी भी घोर अंधकार वाली स्थिति में हो, चाहे कुछ भी हो, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी शक्ति, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, तू मेरी वफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी शक्ति, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। टूटे हुए लहरों में ओ यीशुआ, तू ही मेरी शक्ति, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हर एक उठते हुए तूफानों में वो हमारी चट्टान है। जीवन के हर एक समस्या में उसका राह हमारा, उसके पैरों के निशान हमारे लिए वो चिन्ह है कि हम सही रास्तों पे चलें। कोई बीमारी हमें छू ना सकेगी, कोई व्याधि हमें छू ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके खून से जीत लिया है। और हम ये पूरे सिद्ध होकर कह सकते हैं, बीमारी देख तेरा सर झुका, तुझ पर मेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठा के गाइए। बीमारी देख तेरा सर झुका, तुझ पर मेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी शैतान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान ओ यीशु Hallelujah, Yeshua, Hallelujah, oh yeah, आवाज उठाकर परमेश्वर अपने दिल से, दिल की गहराई से उसको आराधना दीजिए, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ यीशु उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान ओ तेरे कदमों के निशान यीशु तेरे कदमों के निशान खुदावंद यीशु हे हमारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए खुदा। हम तेरे उस महान आश्चर्य कर्म के गवाह है, क्योंकि तूने हमें हर एक रीति से संभाला है, चलाया है और आज तक इस समय तक तू हमें लेकर आया है। इसके लिए धन्यवाद खुदा। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे वचन सुनने को खुदावन, हमारी इस आराधना को कबूल कीजिए खुदावन। प्रभु जी आपकी दासी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम हर एक को जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी को खुदावन आत्मिक उन्नति प्रदान करे प्रभु जी। आसमा प्रभु जी हालेलुया, स्वर्ग के फाटक खोल कर प्रभु जी हमें आशीषित कीजिए। आत्मिक तौर से हम चाहते हैं खुदावन। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen, amen. Thank you Abel for leading us in worship। और ये समय है कि अब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? आप सभी लोग अपने बाइबल, अपने नोटबुक्स और पेन लेके रेडी रहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मध्य में शार्लेट पी मैथ्यू, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, लेखक हैं, और परमेश्वर इन्हें अद्भुत रीति से देश विदेशों में जवानों को प्रोत्साहन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार रहिए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी to introduce such a blessed person, Charlotte P. Matthews. He's an author, mentor, and international speaker. Lord is using him across the globe in various platforms to encourage the youngsters, and it's an honor for us to have him here. And we thank you, sir, for accepting our invitation and speaking among us. And we also have here Brother Renson, who's helping us in translation. Am I audible to you? Am I well audible to you all? Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Thank you, brother, for that wonderful introduction.
I'm really honored. My special thanks to you. Rinson, you have to unmute your mic. I'm sorry, I wasn't able to unmute myself. Yeah, thank you. Yeah. Yeah, good evening, Philadelphia Fellowship Church. Good evening, White City, Udaipur. सबको शुभ संध्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में उदयपुर की कलीसिया को और उधर के रहने वालों को. I'm Charlotte P. Matthew from Cochin. मेरा नाम शार्लेट प्री मैथ्यू है और मैं कोचिन के प्रदेश से आता हूँ. During my school days, my friends used to call me chocolate, omelette, all those things. और मेरे स्कूल के दिनों में मेरे दोस्त और बाकी लोग मेरे को चॉकलेट और ऑमलेट इत्यादि नामों से पुकारा करते थे. I hope you won't forget my name now. और मुझे उम्मीद है ये बोलने के बाद आप मेरे नाम को कभी नहीं भूलेंगे. I'm really joyful today to reach you through this technology platform. और मुझे बहुत ही आनंद होता है कि इस माध्यम के द्वारा मैं आपसे संपर्क कर पा रहा हूँ. This is the first time I'm talking. I got an opportunity to connect with friends in godly friends in Rajasthan. और ये पहली बार है कि राजस्थान के भक्तजनों के साथ मैं संपर्क में आ सका और आप सबके साथ संगति कर पाया. Whenever I think about Rajasthan, I always connect with Pink City, Jaipur, White City, Udaipur, Golden City, Jaisalmer, Blue City, Jodhpur, all those things. और जब कभी राजस्थान का नाम मैं सुनता था तो जैसलमेर जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, जयपुर जिसको पिंक सिटी कहा जाता है और इत्यादि शहरों के नाम से मुझे राजस्थान की याद आती थी. I'm sincerely praying, let your place become a heavenly city of our Lord Jesus Christ. लेकिन मेरी प्रार्थना और आशा यही है कि आपका जगह जहां पर भी आप रहते हैं वो प्रभु का देश, प्रभु का शहर बनने पाए, एक स्वर्गीय शहर बनने पाए. Yeah, I'm really happy to see lot of youngsters sitting with their families. I'm really happy to see you all. और आप सब जवानों को इस प्रकार से देखकर मैं बहुत खुश हूं जो अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. In my window, I can see Aradhana, Snehal, Limka, Jeremy, Hannah, Nancy, Sarah, Annie, Shankar. I can see, I just want to call all your names during my session. और इस सेशन में जाने से पहले जिन जिन के नाम मुझे देखने को मिले उन सभी नामों को मैंने पुकारा है अभी. Yeah, special thanks and greetings to Dr. Paul Matthew and Dr. Christy Paul. I heard a lot of things about them. I'm praising God for their wonderful work in North India. और डॉक्टर पॉल मैथ्यूज और डॉक्टर क्रिस्टी पॉल को प्रभु में मेरा अभिवादन है और मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कार्य वो आप सबके द्वारा कर रहा है उस प्रदेश में. Whenever I think about Philadelphia Church, suddenly Finichan name also coming to my mind. I met him a few years before during a youth camp at Trivandrum. और जब भी मैं फिलाडेल्फिया चर्च का नाम सुनता हूँ फिन्नी भैया का नाम भी मेरे दिमाग में आता है क्योंकि कुछ साल पहले मैंने ट्रिवेंड्रम में एक जवानों की सभा में उनसे मुलाकात की थी और उनसे मेरा भेंट हुआ. Special thanks to Sister Shaivi and my translator brother Rinson. और शाइवी बहन का भी विशेषकर धन्यवाद. Okay, I can speak only few words in Hindi, which I learned during my school days. Tumhara naam kya hai? Mera naam Charlotte hai. Kaisa hai? Baitiye. Few words I still remember. Kalam, Kurzi. Some few words. Onam, Kerala ka Deshiya Tyohar hai. Only little bit Hindi, which I know. और हिंदी भाषा में मुझे केवल कुछ ही शब्द और वाक्य मालूम है और जो कुछ भी मालूम था मैंने आपके सामने अभी बोल दिया है. Okay, let me share a slide when I share the word of God with you. और परमेश्वर के वचन को जैसे मैं आपके साथ बांटता हूं मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रस्तुत करना चाहूंगा. So, greeting once again to all my friends in Christ who are attending this meeting from different parts of the world. और संसार के विभिन्न भागों से जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं सबको एक और बार मैं मसीह में अभिवादन करना चाहूंगा. Today's theme is faith room. और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है विश्वास का कमरा या फिर विश्वास का कक्ष. Actually, we are really privileged to live in this generation in the midst of this pandemic because we are able to use different technologies now.
और विशेष करके इस समय में जब महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इन माध्यमों के द्वारा, इन तकनीकों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुन पाते हैं। It's a Zoom meeting. You have two options because we are living in the world of distractions. I sincerely request you to turn on your video mode because usually in video mode, we generally sit in a smart way. और मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, कि आप कृपया करके अपने वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आप सबके सुंदर चेहरों को देख सकूं। और क्योंकि ये जूम के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, कुछ होशियार लोग भी हमारे साथ वार्तालाप कर पाते हैं। And I want to show you one more slide. In school days, in general, usually if you are in school, this is the way we bunk, classes and all. But in Zoom meeting, turn off audio and video is something similar to that. और एक और स्लाइड मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक जमाना हुआ करता था जब आपको स्कूल से भागना होता था तो आपको दीवार कूदनी पड़ती थी, लेकिन आजकल के जमाने में अगर आपको स्कूल से भागना है या फिर क्लासेस मिस करनी है तो केवल आपको अपने वीडियो और ऑडियो अनम्यूट कर देने पड़ते हैं। Let me look at the screen once again. Pinna, Sheila, Rashish, Susan, Mithal, Abraham, Rihanna, Kessia. If I'm not, forcing you, but if there is no problem for your privacy, you can turn on your video mode. और मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हमें अपना चेहरा दिखाने में आज़ादी महसूस करते हैं और दिखाना चाहते हैं, कृपया करके हम अपने चेहरों को आप हमें दिखाइए और आपके चेहरों को देखकर हमें बहुत खुशी होगी। We are living in the midst of pandemic, COVID-19, so we have to follow government rules and regulations. Don't behave like this young bro. और क्योंकि हम एक महामारी के समय में जीते हैं तो हमें संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है, हमारे सरकार के द्वारा बताए जाने वाले नियमों का पालन करता है। कृपया इस भाई के तरह जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है नियमों का पालन ना करें। So I will be, I have few requests. If God speaks to you, you can either through screen you can show your thumbs up, or you can there is a reaction button on the Zoom option. You can click on your reaction button also. और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप संदेश को सुनकर कुछ उत्तेजना महसूस करते हैं अपने दिल में, तो आप अपनी उन उत्तेजनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर रिएक्शन करके एक बटन होगा या फिर मोबाइल में रिएक्शन करके एक बटन होगा और वहां पर विभिन्न प्रकार के रिएक्शनों के बारे में बताया गया। जो कुछ भी आपको लगता है आप उसको क्लिक कर दीजिए। Can I get some reaction on the screen? Thank you, Susan, AGM Youth. Yeah, Raja, thank you so much. Yeah, Donna, Mukesh Binya, thank you. I appreciate that. God bless you all. जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया महसूस व्यक्त किया उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। When I share a word of God today, I have two requests to you. One is you have to think along with me, and if God speaks to you, if God encourages you through few words, you have to note down all those things in your notebook. और वचन के मनन में जाने से पहले मेरे दो निवेदन है आपसे कि आपको मेरे साथ सोचना होगा। पहला निवेदन यह है, और दूसरा निवेदन यह है जब परमेश्वर आपसे बात करेगा मेरे द्वारा तो आपको उसको लिख लेना है। Okay. So during the time of my session, I will be giving some homework also. So how many of you are interested to do some homework? Maybe a small homework. Can I get your reaction? Can I get your reaction on the screen? Can I get your reaction on the screen? और इस सेशन के दरमियान ही आपको मैं कुछ गृह कार्य दूंगा, तो आप में से जो इस गृह कार्य को करने के लिए तैयार है, छोटा सा गृह कार्य होगा, तो अगर तैयार है तो आप कृपया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। Thank you, everyone. Thank you, Sudhi. Yeah, thank you. I appreciate all your, reaction through the screen options. Okay, so it's teaching through online is really a tough task. I'll be showing a small. You'll be able, I will be, showing small videos in between, maybe 10 to 12 seconds videos. Online teaching is a tough task. Getting the attention of students is a very tough task. Watch this video. Translate, please. और ऑनलाइन की दुनिया में आजकल बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है, वो केवल उस वीडियो के द्वारा आपने पता लगा लिया होगा कि आजकल के जमाने में बच्चों को ऑनलाइन के द्वारा कुछ सिखाना और उनके ध्यान को पकड़े रखना कितना मुश्किल होता है।
Parents is having tough task during this online time. This may be the real scenario of your home itself. और अपने माता पिताओं को भी कई बार इन ऑनलाइन के समयों में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता होगा, और ये जो चित्र दिखता है वो कई घरों की कहानी हो सकती है। See, the first homework for today's session is, okay, I'll be showing some posters on the screen. Actually, God, spoke these verses, through these verses, almost 2 years before I made it as a poster. The first homework, whenever God speaks to you, try to design some posters and reflect Jesus Christ through those posters. And here I would like to read 1 John chapter 1 verses 4. It says like this: I write this to make your joy complete in Christ, along with Apostle John. So John says we are writing these things so that our joy may be complete. और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा गृह कार्य के रूप में कि जब कभी आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो आप उसको चित्रों के माध्यम से या फिर पोस्टर्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आप पोस्टर्स बना सकते हैं। और पिछले दिनों में जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो मैंने ये पोस्टर बनाया, और वो पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय उसकी चौथी आयत में से था। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी चौथी आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। So I used to do a lot of videos. I used to take classes through Zooms. My sincere prayer to Philadelphia Fellowship Church also, Lord, through this session, your joy should be complete in Christ. मैंने पिछले दिनों में बहुत वीडियो बनाए हैं, चलचित्रों को बनाया है, और इस वीडियो को जब मैं या फिर इस सेशन को जब मैं अटेंड करता हूं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यही है कि इन सब के माध्यम से परमेश्वर का आनंद लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। And second poster is like this. Apostle Paul says like this: the battle will be fought, the race will be completed, faith will be kept. This is my 100% desire. This is my earnest desire. और हमारी इच्छा भी यही होनी चाहिए 100% कि हम युद्ध को लड़ सके, हम दौड़ को दौड़ सके और विश्वास को रख सके। और पौलुस दूसरे तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 7वें आयत में यही कहता है कि यही उसकी इच्छा है और यही उसकी तीव्र मनोकामना है। How many of you want to make posters like this? Can I get some responses on the reaction button? Because you have a lot of technological resource compared with your previous generation. I appreciate Joshua. Sheller, I appreciate that. और आप में से कौन कौन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो इस प्रकार के पोस्टर्स या चित्रों को बना सकते हैं? और जो बना सकते हैं कृपया अपनी प्रतिक्रिया दे, या तो थंब दिखा के या फिर कोई भी और प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। So let me seek your attention to today's topic, faith room. और अब मैं आपके ध्यान को आज के विषय की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है विश्वास का कमरा या विश्वास का कक्ष। Let me put it in simple words. We are aware about a lot of rooms, play rooms, I'm sorry, I couldn't hear you. All those things we face. I'm sorry, sir, but your voice was interrupted. Am I audible now, brother? Yeah, it's audible now. Thank you. Yeah. Sorry, there is some technical glitches happening in between for the last 2-3 days. Do you have a personal faith room in your life? We all are aware about rooms like playrooms, storerooms, breakout rooms, newsrooms, and all. So my question is, do you have a specific faith room in your personal life?
और इस चित्र के द्वारा मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि हमारे सबके जिंदगियों में विभिन्न कामों के लिए विभिन्न कमरों को हमने निर्धारित करके रखा है कि बात करना है तो चैट रूम, अगर नहाने जाना है तो उसके लिए बाथरूम, खेलने जाना है तो प्ले रूम। तो उसी तरह से क्या हम में से हर एक व्यक्ति के पास विश्वास के लिए कोई कमरा या कक्ष है कि नहीं? Praise the Lord. So, faith room means, I just want to put in some simple words. It's the inner chamber of your life. अगर विश्वास के कमरे को मैं परिभाषित करूं तो सीधी भाषा में मैं इतना ही कहूंगा कि वो आपके जिंदगी का सबसे अंदरूनी कमरा है या फिर अंदरूनी एक मंडल है। What about the inner chamber of your life? Do you have a specific room, like, you know, I'm just putting in a simple kids language. Do you have a space for faith in your personal life? इसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ सीधी भाषा में, क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर या विश्वास के लिए जगह है कि नहीं? आपके दिल के अंदर विश्वास के लिए कोई जगह आपने निर्धारित करके रखी है? We have to remember one fact. Jesus is the author of our faith. एक बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि यीशु हमारे विश्वास का कर्ता धर्ता है। Intimacy with God is really crucial in your personal faith life. और इस व्यक्तिगत विश्वास के जीवन में परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता बहुत ही जरूरी है। I saw one expansion for, you know, abbreviation for faith like this: forwarding all issues to heaven. और विश्वास के लिए एक परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखा था, जिसको आपके सामने लिखा गया है, फॉरवर्डिंग ऑल इश्यूज टू हेवन, जिसका अर्थ यही है कि सारे समस्या या फिर सारी बातों को स्वर्ग की ओर भेज देना। During this pandemic season, during the time of your crisis, during the time of your personal struggles, forward all your issues to heaven. That is my first instruction to you. और पहला निर्देश विश्वास के कमरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही यही है कि आपके जीवन में जो कोई भी बातें हो, चाहे वो महामारी हो या फिर किसी प्रकार का संघर्ष हो, समस्याएं हो, कोई अच्छी बात भी क्यों ना हो, उसको आप स्वर्ग की ओर बढ़ा दे। Let me invite your attention to one of the chamber of my personal faith room. और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे विश्वास के कक्ष में। I have filled my faith room with lot of Bible verses. और मेरे विश्वास के कमरे में जब आप आएंगे तो आप बहुत सारे आयतों को, बाइबल के आयतों या फिर वचनों को देखने को पाएंगे। Brother Renson, for helping you, I put the translation, the Hindi translation also on the screen. I hope I just copied from Google. I hope it's perfect. Psalms chapter 12 verse 7 says like this. The second part is really beautiful. Lord shall preserve them from this generation forever. और भजन मेरे विश्वास के कमरे में जब आप प्रवेश करते हैं तो ये वचन आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कि भजन 12 का 7 है, जहां पर इस प्रकार से उसका दूसरा भाग आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वो सब कालों में सर्वदा तुम्हें बचाए रहेगा। My father passed away when I was a teenager. At that time, God actually really strengthened my teenage life through this particular verse. मेरे पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था और उन दिनों में परमेश्वर ने मेरे विश्वास को रूपांकित इस प्रकार से किया था, इस एक आयत के द्वारा किया था। So I am sharing the heartbeats of, from my personal life. तो मेरे व्यक्तिगत जीवन से कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। If you are struggling in the midst of all these struggles, let me encourage you, my dear young brothers and sisters. God shall preserve you preserve you in this generation for His purpose. और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वालों, तो मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, जो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आपको इस काल में अपने मकसद के लिए संभाले और बचाए रहेगा। Let me tell you, Udaipur generation, or let me tell you, Philadelphia church generation, Lord will preserve you in this generation for His purpose. और मैं उदयपुर की पीढ़ी को या फिर फिलाडेल्फिया चर्च के पीढ़ियों को मैं बताना चाहूंगा और ये घोषणा करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस युग में, इस काल में बचाए रहेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। Due to this COVID crisis, terminologies and lifestyles has been changed.
I will tell you few new terminologies for your information. और इस कोविड के समय में कई प्रकार के वाक्य या फिर शब्द या फिर कई प्रकार की जीवन शैलियां बदलती हुई देखने को मिलती है, और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. Especially the young generation who born after 2000, generally termed as millennials, but after corona your name has been changed to coronials. 2000 वर्ष या फिर सन 2000 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको मिलेनियल कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन अब से उन्हें कोरोनियल कहा जाएगा क्योंकि वो कोरोना के इफेक्ट में आ चुके हैं. Due to the Zoom suddenly become a viral stuff, so the current generation is also known as baby Zoomers. और क्योंकि जूम आजकल हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए आजकल के बच्चे जितने भी पैदा होंगे उनको शायद या फिर आजकल के युग के लोगों को शायद बेबी जूमर्स भी कहा जाएगा. And the word teenagers is currently known as quarantines. और जो शब्द टीनेजर्स है उसको बदलकर आजकल के भाषा में बोला जाता है कि क्वारंटीन वाले बच्चे. I just want to tell you, you may be a coronial, you may be a baby zoomer, you may be a quarantines, but let me encourage you, Lord will preserve you in this generation for His purpose. आप हो सकता है कोरोनियल हो, आप बेबी जूमर्स हो सकते हैं, आप क्वारंटीन्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर इस युग में भी आपको बचाए रखेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए. So there are different terminologies like mask generation, Facebook generation, Google generation, 2020 generation, smiley generation. A lot of terminologies are there. But let me encourage you, my dear friends, God wants to use you in this generation for His purpose. और ऐसे कई शब्दों को या फिर कई वाक्यों को, फ्रेजेस को आपको पिछले दिनों में देखने को मिला होगा जिसमें मास्क जनरेशन, फेसबुक जनरेशन, गूगल जनरेशन इत्यादि बोला जाता है, लेकिन उन सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको बचाए रखेगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है. For that purpose, the basement of your faith room should be stronger, and it should be you should build up the basement of your faith room. लेकिन इसके लिए आपको अपने विश्वास के कमरे की बुनियाद को पक्का बनाना पड़ेगा. You may be facing many struggles in your life. Another homework for today's session is you have to read and meditate Psalms chapter 12. If you read the Psalms, this psalmist entering in his faith room with a lot of questions. और एक और गृह कार्य जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप सबको भजन 12 को पढ़ना है और उसको मनन भी करना है. और अगर आप जब भजन 12 को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भजनकार है, भजन को लिखने वाला है, अपने विश्वास के कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे सवाल है, सवालों के साथ वो प्रवेश करता है. If you read the Psalms, you can see an entrance in the first few verses, and in the end you can see an exit also there. और अगर आप भजन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शुरुआत की कुछ आयतों में वो परमेश्वर के साथ उस विश्वास के कमरे में प्रवेश कर रहा है और आखिरी कुछ आयतों में वो वहां से बाहर निकल रहा है. He had lot of questions, but God strengthened him. My dear brother, God will preserve you in this generation for His purpose. और जब वो उस कमरे में प्रवेश कर रहा था उसके पास बहुत सवाल जरूर थे, लेकिन जब वो बाहर जाता है वो इस आश्वासन के साथ बाहर निकला कि परमेश्वर मुझे इस युग में बचाए रखेगा. Hebrews chapter 11 verse 6 says like this. इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत इस प्रकार से कहती है, Without faith it is impossible to please God. वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. So faith room is very important in your life to please God. इसलिए विश्वास का कमरा आपके जिंदगी में होना बहुत जरूरी है अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो. Okay, let me tell you one example for you. Many people, many youngsters, they communicate like this. They say like this. I won't trust anything. I don't have any faith on anything in this world. कई जवानों को हम देखते हैं इन दिनों में इसको बताने के लिए उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि कई जवानों को हम देखते हैं इन दिनों में ऐसे वाक्यों को वो कहते हैं कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, मुझे किसी पर विश्वास रहा ही नहीं, इस दुनिया पर विश्वास करने लायक कोई है ही नहीं. So I won't trust God, or I don't have any faith in God. That is their ultimate answer. और अंत में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता, कोई परमेश्वर है ही नहीं.
if you are saying, no, I don't have any faith, let me tell you, you have faith in many things. I will give you some examples. और अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि वो कभी किसी पर भरोसा करता ही नहीं है, विश्वास नहीं करता है, तो आपको उस व्यक्ति को कैसे प्रत्युत्तर देना है, मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बताना चाहूंगा. When you go to a barber shop, hair cutting center or salon, when you go to a barber shop, when you go to a barber shop, you always trust the barber. और उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण, आप उस व्यक्ति को ऐसा बोल सकते हो कि जब कभी वो नाई की दुकान में, सब कोई नाई की दुकान में तो जाते हैं, लेकिन जो कोई भी नाई की दुकान में जाता है वो नाई पे भरोसा तो करता ही करता है. After hair cutting, when the time of shaving, he generally they took a knife, they took a blade in their hand. और नाई की दुकान में आप जाओगे तो नाई अपने बाल वगैरह, आपके बाल वगैरह काटने के बाद अंत में एक ब्लेड जैसे सामान को उठाता है, एक उस्तरे को उठाता है वो अपने हाथ में. You never suspect him, or you never think like this. Arey babre, this guy is a psyche, or whether he cut my vein with his blade. You never doubt him at all. और जब भी कोई व्यक्ति उस नाई को हाथ में उस्तरे को देखता है तो कोई ऐसा नहीं सोचता, अरे यार ये मैं कहीं मेरा कान तो नहीं उड़ा देगा, नहीं तो मेरी नस तो नहीं उकाट देगा कहीं ना कहीं, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है. सब उस पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं. You simply have faith in him. आप सीधी रीति से पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेते हैं, सब कोई कर लेते हैं. I will tell you another example. If you go to a doctor for any medication and all, you never doubt about the his prescription, or whether doctor is in a good mood, or whether his doctor is a qualified, is it the right medicine he prescribed. You never doubt the doctors. और दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी वेद के पास जाता है अपने किसी बीमारी के इलाज कराने के लिए, और जब डॉक्टर उसको कई प्रकार के दवाइयां लिख के देता है तो कोई शक नहीं करता या फिर संदेह नहीं करता, अरे यार ये डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं, या फिर इसने सही डिग्री हासिल की है कि नहीं, और ये जो दवाई दे रहा है वो अच्छे मूड में दे रहा है कि मेरे को वास्तव में मारने के लिए दे रहा है. कोई ऐसे सवाल नहीं पूछता. When you go to a medical shop, when they give you a medicine, you never do an analysis whether this tablet made in a good condition, whether there is any mud or not. You never check. You simply believe it and you take it. और जब कभी आप दवाई की दुकान में भी जाते हो और जब दवाई दुकानदार आपको दवाइयां देता है तो आप उसका परिशोधना नहीं करते कि वास्तव में ये दवाई सही है कि नहीं, ये कहीं पुरानी तो नहीं है, इसमें कहीं धूल तो नहीं लगा है, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं देखते हो. आप दवाई खरीद के घर पे लाते हो और उसको गटक जाते हो. Why I am telling all this? You are believing in all these things in the world, but you have to remember one fact. You have to believe and follow the wonderful and the most beautiful, the only one God in the world, in the universe. इन सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम अगर संसार के लोगों पर, क्षणभंगुर लोगों पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो हमारा परमेश्वर जो अनादिकाल से अनादिकाल तक रहता है उस पर कितना अधिक हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए. You are really privileged to hear about this gospel through your pastors or some teachers or mentors. You are really privileged in this generation. और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप इस युग के सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको अपने पासबानों के द्वारा, आपके दोस्तों मित्रों के द्वारा, अपने माता पिताओं के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने का मौका मिल रहा है. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. वहां पर इस प्रकार से रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. Praise the Lord. But sometimes, when we live in this world, we look around and we simply follow the worldly people. I will show you a small video to you. लेकिन कई बार होता क्या है, जब हम इस संसार में जीते हैं तो हम इन संसार की चाल चलने लग जाते हैं, संसार की जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, और उसको दर्शाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा. Look, this hen. Actually, that hen is simply following, the group of ducks. Hens are not supposed to walk like that.
आप इस वीडियो में मुर्गे को देखे होंगे और इस मुर्गे को देख के आपको एक बात तो मालूम पड़ जाएगा कि ये उसकी चाल नहीं है। मुर्गा अलग ढंग से चलता है, लेकिन जब बतखों के एक समूह में आ गया तो वो बतखों की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। So as a believer of Christ, we are not supposed to follow the practices of this world. और इसी प्रकार से परमेश्वर की संतान होने के नाते जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमें संसार की सी चाल नहीं चलनी है। Now the next question may be, brother, you are telling so many things about faith. Why should I believe in Jesus Christ? तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया देखो, आप ऐसे विश्वास के बारे में बहुत बातें तो बोल रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि विश्वास करे ही क्यों मसीह यीशु पर? Why do you believe Jesus Christ? आप क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? This is one of my favorite question to youngsters. You know, once during a youth camp, I asked the same question, and suddenly one smart young boy, you know, he stood and he told, uncle, during the time of exam, Jesus will help me. और ये सवाल मैंने कई बार पूछा है, और एक बार जब मीटिंग में ये सवाल पूछा तो एक बहुत बड़े होशियार बच्चे ने खड़े होकर इस प्रकार से जवाब दिया कि अंकल, मैं तो इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए यीशु मसीह मेरी मदद करता है। And I asked the same question to another camp, and another boy told, uncle, my parents came to faith, so that is the reason I also came to faith. Hey, my dear son, you are really privileged. You know, at least you came to know the truth through your parents. You have to praise God for your parents too. और एक दूसरे बालक ने इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दिया कि अंकल, मैं तो इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि पापा मम्मी ने विश्वास कर लिया तो मैं भी विश्वासी बन गया। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसे माता पिता मिले और वो विश्वास में आए और उनके द्वारा से आपको ये सारी बातें सीखने को मिल रही है। I asked the same question to another boy who came from, you know, he was an NRA guy. He came from Middle East. You know, Middle East people, when they speak in our native language, for example, Malayalam, they will speak like this. Uncle, achacha, nyana, Dubai, ninna, Kochi, I want to go to Jaipur, and their uncle, and you know, they used to say, you know, our local language like this. और ये सवाल मैंने एक बार ऐसे एक बच्चे से पूछा जो एनआरआई था, मतलब मध्य पूर्वी देशों से आता था, और उनकी भाषा क्योंकि वो यहाँ पर पले बड़े नहीं है इसलिए थोड़ी अलग होती है। अगर वो हिंदी बोलेंगे तो भी ऐसे बोलेंगे, आपको मालूम है मैं वहां से ऐसा आया था और यहाँ जाना चाहता था, वगैरह वगैरह, ऐसी बातों को बोलना कोशिश करते हैं। His response was like this, uncle, when I compare the gods, Jesus seems to be the most glamorous God. और ये सवाल मैंने जब उस बच्चे से पूछा, उस एनआरआई बच्चे से पूछा कि तू यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करता है, तो उसने बोला कि अंकल, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि जब मैंने यीशु को बाकी ईश्वरों से तुलना किया तो यीशु मसीह थोड़ा ज्यादा खूबसूरत या फिर ज्यादा वैभवशाली दिखाई दिया। Why I am telling all these examples, you have to really, you know, you build up your faith in your life, and you should be able to communicate the message why you are believing in Jesus Christ. ये सवाल मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी अपने विश्वास को बताने के लिए सक्षम हो। I have just 5 minutes left with me. मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं। So I want to communicate one message to you. इसलिए मैं केवल एक बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। If somebody asked me, this is my first answer, why I believe Jesus Christ, there is no dark shade in him. I think that is the perfect Hindi. तो अगर कोई सवाल, ये वाला सवाल मुझसे पूछे कि यीशु मसीह पर मैं क्यों विश्वास करता हूं, तो मैं ये जवाब दूंगा कि उसमें कोई अंधकार नहीं पाया जाता या फिर अंधेरी छाया नहीं पाई जाती है। If you look around, you know, throughout the world, there are many people, they, you know, emancipated people from slavery. Many people, you know, many legendary leaders led from the front, to the people towards freedom. They did a lot of things, revolutionary things for their people.
और अगर आप हमारे ही इस इतिहास को देखें तो ऐसे बहुत सारे वीर योद्धाओं की कथाएं आप सुनेंगे जिन्होंने बड़े बड़े क्रांतियों को अगुवाई दी है, बड़े क्रांतिकारी लोग थे, बड़े बड़े कामों को किया है, बड़े बड़े आंदोलनों को अगुवाई दिया है और बड़े बदलाव को वो लेकर आए हैं देश में। They did a lot of good things, inspirational stuffs, revolutionary things. We should appreciate many things which they did in their life. और उन सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े कामों को किया और बहुत आंदोलनों को खड़ा किया और उसके लिए हमें उनको सराहना भी है। But when we look at their personal life, maybe through their own books, when we do a microscopical study, we can see that there are a lot of shades of dark things in their life. लेकिन जब हम उनकी जीवन शैलियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी खुद की जीवन की कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जब गहराइयों में जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये जितने भी हीरो लोग थे या फिर वीर योद्धा लोग थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जरूर है जहां पर सब कुछ अंधकारमय है। But look at Jesus, there is no dark shade in him at all. लेकिन यीशु की कहानी में ऐसा कोई भी अध्याय नहीं जहां पर अंधकार हो। Even maybe your friends in your village, maybe your friends in your college or schools might ask the same question. You can communicate this message with 100% confidence. My Lord is the only Lord without any dark shade. और आपके दोस्त या फिर आपके स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी लोग आपसे शायद ये सवाल पूछते हैं कि भाई तू क्यों विश्वास करता है, तू क्यों विश्वास करती है यीशु मसीह पर। आप ये बड़े दृढ़ता के साथ बोल सकते हैं कि मेरे यीशु ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसके किताब में, उसकी कहानी में कोई काला साया नहीं देखने को मिलता। You know, when Jesus called his disciples, all his disciples were teenagers except Peter. और जब यीशु मसीह की कहानी को आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के सुसमाचार को आप पढ़ेंगे तो उसके जितने चेले थे वो सब जवान थे, एक को छोड़कर। Don't think, when I become 50 year or 60 year or 35 years old, then I will follow Jesus. Don't think like that. Look at the life of the teenager disciples. और आप ये मत सोचो कि यार अभी यीशु मसीह का पीछा करने का उम्र नहीं हुआ है, अभी तो मैं छोटा हूं, जब मैं 20-30 साल का हो जाऊंगा, 30-50 साल का हो जाऊंगा तब जाके यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करूंगा। उसकी आप कोशिश मत करो, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों में अधिकतर जो यीशु के पीछे चले वो किशोर अवस्था में थे, युवा थे, जवान थे। The teenagers always, young boys and girls always discuss, is there is any mistake, is there is any wrong thing they are doing. These teenager disciples, they traveled, they lived with Jesus Christ for almost 3.5 years. And after few years, John says like this is the message we have heard from him. And I declare to you, God is light in him. God is light in him. There is no darkness at all. और यीशु मसीह के जितने भी चेले थे और जवानों की एक खास खूबी होती है, जब भी एक व्यक्ति को देखते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि इसमें कौन सी गलतियां हैं, इसमें कौन सी खामियां हैं। खामियों को ढूंढने में जवानों की आंखें बहुत ज्यादा तेज होती है। और ऐसे चेले जब यीशु मसीह के साथ चले, उनके मुख से आप जब गवाही को सुनते हो तो यूहन्ना अपने बुढ़ापे में भी आकर यीशु मसीह के बारे में यह गवाही देता है, पहले यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में, कि यीशु मसीह में पूरा वो परमेश्वर, वो ज्योति जो परमेश्वर था, उसमें कोई अंधकार नहीं पाया गया। And his another disciple Peter mentioned like this, we were eyewitness of his majesty. और उसका दूसरा एक चेला जिसका नाम पतरस था, वो दूसरे पतरस पहले अध्याय के 16वीं आयत में इस प्रकार से कहता है कि हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। Like John and Peter, in this generation we have got this privilege to experience the love of Jesus Christ. यूहन्ना और पतरस के समान इस युग में, इस पीढ़ी में हमें भी यह सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सके। So don't doubt about anything, don't worry about anything. उसका कोई अंधेरा छाया नहीं है। इसलिए किसी भी बात में संदेह ना करिए, किसी भी बात में शक नहीं करिए, क्योंकि उसमें कोई अंधकार नहीं पाया जाता है, उसमें कोई अंधेरी छाया नहीं पाई जा सकती है। So let me ask you one question to you. Let me ask you one question to you. और अंत में मैं केवल एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। When we play one game, we always
say the name of that particular game? Can I get some responses on the chat box? When we play one game, we always tell the name of that game. Can I get the responses on the chat box? Which game it is? जब भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप उसका उत्तर प्रति उत्तर चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि जब भी हम गेम खेलते हैं तो उस गेम का नाम हम बोलते हैं. आप में से कोई इस गेम का नाम लिख सकते हैं? Okay, I will. Yeah, Kabaddi. Thank you, Akhtal. Thank you. Kabaddi. Thank you. Thank you, Stuti Arun. Thank you, Abash Mandal. Thank you. See, when we play, we know the rules and regulations of the game Kabaddi. When we go to the opponent court, we never, stand there without any, we always watchfully go to the opponent court. और कबड्डी वो गेम है जिसमें उस गेम में खेलने वालों को वो नाम बार बार बोलना पड़ता है, कबड्डी 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 करके, इसलिए वो गेम कबड्डी है. और इस गेम में आपने देखा होगा कि जब कभी एक खिलाड़ी अपने क्षेत्र से बाहर निकलता है और सामने वाले के एरिया में जाता है, क्षेत्र में जाता है, तो वो अपनी आंखें चौकन्नी रखता है. As a Christian believer, as a Christian disciple, you have to carefully, practice your faith life. और उसी तरीके से एक मसीह बच्चे होने के नाते, मसीह चेला होने के नाते आपको भी अपने जीवन को ऐसे ही अगुवाई देना है. If you are careless, your opponent will catch you or they will push you out from the ground, from the court. अगर आप चौकन्ने नहीं रहे और लापरवाही बरतने लगे तो आपका विरोधी जो होगा वो आपको गेम से बाहर निकाल सकता है, हरा सकता है. Let me advise my young teenage brothers and sisters, you should be very careful and watchful in these days. और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा बेटा कि आपको अपने इस विश्वास के जीवन में बहुत ही सतर्क और बहुत ही चौकन्ना रहना जरूरी है. Let me take 2 more minutes. There is a verse in Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel brought God a better offering than Cain. और एक आयत जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसकी 4वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया. So let me advise you like this: don't follow wrong models like Cain. और इसलिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप गलत नमूनों का पालन नहीं करें, अनुसरण नहीं करें जैसा केन था. Cain was Abel's own brother, but he was a wrong model. केन हाबिल का सगा भाई था लेकिन वो एक गलत नमूना था. Let me tell you to the senior youth leaders and young brothers and sisters, you should be a good role model to your young friends in your places. और मैं अपने वरिष्ठ जवान लोगों से और अगुओं से भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे नमूने बनेंगे, एक ऐसे आदर्श व्यक्ति बनेंगे जिनको देखकर आने वाली पीढ़ी जीवन चलने के लिए सबक कुछ सीखने पाए. We all thought after COVID we won't be much busy and all, but after 3-4 months we all are aware about the fact that even especially believers, they are really busy with their schedules. Students are busy with their online classes and all. In the midst of this busy schedule, we have to listen God's voice. Am I audible? Yes, sir, you are. I think my first system got disconnected due to technical things. I just have a backup now. So let me conclude my message with a prayer. माफ कीजिएगा, नेटवर्क के चलते थोड़ी तकलीफें आई थी हमारे इस मीटिंग में, लेकिन हम आज के इस सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे. My sincere apologies for the technical glitches happened in between. इन तकनीकी असुविधाओं के कारण मैं माफी चाहता हूँ. My dear friends, I just shared the thoughts from my heart. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने अपने दिल से कुछ विचारों को आपके सामने रखा है. You have to be resourceful in this generation. इस पीढ़ी में आपको एक ऐसे जवान बनना है जिसको नमूना माना जाए, जिसको आदर्श माना जा सके. You all are living in the midst of intellectual struggles and doubts. और आप एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर मानसिक रूप से कई प्रकार के सवालों का लोग सामना करते हैं और संदेह को रखते हैं. Build up your faith room. अपने विश्वास के कमरे को मजबूत करें. Let me pray for you.
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ। Heavenly Father, thank you for this wonderful time with this young brothers and sisters and Philadelphia Church, Father Lord. स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे आपने इन फिलाडेल्फिया के भाई बहनों के साथ बिताने के लिए अवसर दिया। Lord, I don't know how much they are able to, understand the message which I communicate, but I shared from my heart, Lord. पिता, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने आज के इस संदेश को स्वीकार किया है या फिर समझा है, लेकिन मैंने अपने दिल को आज उनके सामने रखा है। Let their life to be a great blessing in their villages, schools, colleges, and especially for Philadelphia Church. उनका जीवन, उनका विश्वास का जीवन उनके प्रदेशों के लिए, उनके गांव के लिए, उनके स्कूल्स के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। Preserve them in this generation for your purpose. पिता, आप इस पीढ़ी में, इस युग में उनको आप बचाए रखेंगे ताकि आपका मकसद उनके जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। Keep them like a remnant in this generation for your purpose. पिता, आपके मकसद के लिए, आपकी योजनाओं के लिए उनको आप बचा कर रखिए। In Jesus' name I pray. Amen. 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, thank you so much. God bless you all. एक और बार आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Can I get a response on the reaction button if you are able to understand the message which I communicate? Can I get a reaction button? Yeah, appreciate that. I appreciate that. God bless you all. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, sir, for accepting our invitation and sparing your valuable time with us. We speak overwhelming grace of Lord upon you and your family. May Lord bless you and use you to glorify His mighty name. सो हम पास्टर का एक और बार धन्यवाद देते हैं कि उनने हमारे बीच में उनका समय निकाला और हमारे साथ हमको समय दिया, इसलिए उनका धन्यवाद देते हैं। और हम आप सबका भी धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमारे साथ जुड़े, एक और वीक आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। और हम आशा करते हैं हम आगे भी और मिलते रहेंगे इसी तरह गाने वर्शिप हम सब करते रहेंगे जब तक हम मिले नहीं फिजिकली। तो अभी हम मीटिंग के एंड तक पहुंच गए हैं। अभी हम पास्टर पॉल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके कुछ हमारे साथ शेयर करे, कुछ बोले। Pastor Charlotte, thank you so much for giving us time and sharing from your heart and who Jesus is, how He means to us and what He means to us. May the Lord bless you. You are an awesome inspiration. Pastor Charlotte का एक वेबसाइट है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। Inspiring messages are there. He talks a lot of things about family, talks a lot of things about Christian walk, Christian journey. He is a man you need to be looking up to and learn from him. Charlotte भाई से आप सीख सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उनकी वेबसाइट आप सर्च करें। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहने पाए। Want to thank you, Pastor Charlotte, in Hindi. I'll thank you in Hindi. Okay, so the next time when you preach, you will be speaking in Hindi. All right, in Jesus' name. Okay, good. And you took the extra effort of putting Hindi words on the slides. That shows your heart for us and for the kids in this generation. Let's pray. प्रार्थना करें। सारे जवानों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पापा मम्मी को परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो। Thank you. God bless you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। And once again, a fine team. Thank you for leading us, and we want to encourage you. Keep growing, keep serving, keep following, keep reading the Bible. वचन पढ़ते रहिए, आयत याद करते रहिए, आराधना में जुड़ते रहिए, प्रभु की बातों को सीखते और समझते रहिए। God bless you. आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय। प्रभु हम सब मित्रों के साथ मिलकर अलग अलग जगह से जुड़ पाए, कितनी अच्छी बात है प्रभु। छोटे बड़े जगहों से प्रभु हम आपको महिमा दे पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबके ऊपर आशीष का हाथ रख। सब आने वाले दिनों में उत्तम उत्तम देश के अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचेंगे, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आप देंगे, और जो जो प्रभु उनके दिल में मुश्किलें हैं, सवाल है, उनका जवाब आप देंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हर एक के घर पर आशीष रहने पाए, कोई बीमार नहीं रहने पाए, सब बुद्धि के साथ, खराई के साथ, ओ प्रभु निश्चिंता के साथ तेरे पीछे चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते खुदा। तेरे अद्भुत हाथ में हम सौंपते प्रभु, तुम्हें चलाता है, इसलिए हम धन्यवाद देते। पास्टर शार्लेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको तू आदर मान सम्मान कर प्रभु। नए नए लोगों को आप लेकर आते हैं हमारे बीच में, इसलिए मैं आपको धन्यवाद है। वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन कमिंग एंड स्पीकिंग इनटू आवर लाइव्स एंड इनटू द लाइफ ऑफ द यंगस्टर्स। Father,
वी थैंक यू एंड आनंद और उत्साह और अभिषेक के साथ भेजते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर पॉल। और मैं एक और बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे जितने लोग आज हमसे जुड़े उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पास्टर शार्लेट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिंसन भैया, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए, आप हम सबके साथ आप जुड़े, धन्यवाद। और एक और अनाउंसमेंट है कि शायद आपको पता होगा, हमारा यूथ कैंप हुआ था 2 वीक पहले, 2 वीक चले गए हैं, पर अभी भी वो यूथ कैंप अगर आपने अटेंड नहीं किया किसी भी कारण की वजह से, तो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। तो आप फिलाडेल्फिया चर्च अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ वर्चुअल कैंप दिखेगा, और टीम ने लिंक भी डाला है उसमें चैट बॉक्स में। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मीटिंग के बाद, अभी नहीं, मीटिंग के बाद आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, और आप जरूर उसको देखिए और आप लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो प्रमोट करने के लिए नहीं, बट खुदा दूसरों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपको भी आशीष मिले और दूसरों को भी आशीष मिले। तो अगले वीक संडे को हम 5:30 बजे फिर से मिलेंगे आपके साथ, हम और आराधना करेंगे और वचन सीखेंगे और सूजी और भी गेम्स लेके आएंगे, सब विश्वास करते हैं। तो तब तक के लिए आप दुआ करते रहिए हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, और हम जल्द फिर अगले रविवार हम आपको 5:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू।